प्रभु उठी ना जा। प्रभु के वचन सुन के ले चला मिली जुली जा। आशीष कृपा पावे के ले चला प्रभु उठी ना जा। प्रभु के वचन सुन के ले चला मिली जुली जा। तेरे मौके उधर जीवन खुशी कर रहा है, तेरे मौके उधर जीवन खुशी कर रहा है। आवाज शोभे प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया। आवाज शोभे प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया। दुनिया के मोह माया में ना तो भटक जावा रे। प्रभु पासे मिलेला आनंद खुशी और प्रेम। दुनिया के मोह माया में ना तो भटक जावा रे। प्रभु पासे मिलेला आनंद खुशी और प्रेम। तेरे मौके उधर जीवन खुशी के राय, तेरे मौके उधर जीवन खुशी के राय। आवाज शोभे प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया। आवाज शोभे प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया। दुख और विपत्ति बेरा में प्रभु हमर सहारा। प्रभु में विश्वास करा तो ओहे हमर दिलासा। दुख और विपत्ति बेरा में प्रभु हमर सहारा। प्रभु में विश्वास करा तो ओहे हमर दिलासा। तेरे मौके उधर जीवन खुशी कर रहा है, तेरे मौके उधर जीवन खुशी कर रहा है। आवाज शोभे प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया। आवाज शोभे प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया। आशीष कृपा पावे के ले चला प्रभु उठी ना जा। प्रभु के वचन सुन के ले चला मिली जुली जा। आशीष कृपा पावे के ले चला प्रभु उठी ना जा। प्रभु के वचन सुन के ले चला मिली जुली जा। तेरे मौके उधर जीवन खुशी कर रहा है, तेरे मौके उधर जीवन खुशी कर रहा है। आवाज शोभे प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया। आवाज शोभे प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया। दुनिया के मोह माया में ना तो भटक जावा रे। प्रभु पासे मिलेला आनंद खुशी और प्रेम। दुनिया के मोह माया में ना तो भटक जावा रे। प्रभु पासे मिलेला आनंद खुशी और प्रेम। तेरे मौके उधर जीवन खुशी कर रहा है, तेरे मौके उधर जीवन खुशी कर रहा है। आवाज शोभे प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया। आवाज शोभे
करा तो तू ही हमर दिलासा दुख हर विपत बेरा में प्रभु हमर सहारा प्रभु में विश्वास करा तो तू ही हमर दिलासा तेरे मौके उधर जीवन खुशी कर राइज तेरे मौके उधर जीवन खुशी कर राइज आवाज सुबह प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया आवाज सुबह प्रभु पासे मिली तो के जीवन नया पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 19वां सामान्य रविवार है और आज के दिन संपूर्ण भारत में हमारी कलीसिया वर्ष 2021 का राष्ट्रीय युवा दिवस मना रही है। मैं सभी युवाओं के नाम पर आप सबको इस ऑनलाइन पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। विश्व युवा दिवस एशिया युवा दिवस की तरह भारत की कलीसिया देश भर में आज के दिन को सभी युवाओं के लिए समर्पित करती है। इस वर्ष राष्ट्रीय दिवस की विषय वस्तु है, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें इसलिए दिखाई पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 26 पद संख्या 16। कोविड-19 महामारी के कारण हम जहां अपने आप के, अपने प्रियजनों के और पड़ोसियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, वहीं युवाजन अपने भविष्य को लेकर चिंतित और परेशान हैं। लेकिन हम प्रेम में ईश्वर पर विश्वास करें। जिस तरह ईश्वर ने नबी एलिय्याह को भोजन करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उसी प्रकार वह हम सबको और युवाओं को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त भी, जिनके हाथ में हमारा वर्तमान और भविष्य निहित है, हमें आश्वासन देते हैं कि वे अपने आप को हमारे लिए समर्पित कर देते हैं। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हमारे युवाजन ईश्वर के पितृसुलभ प्रेम पर आस्था रखें और साहस तथा धीरज के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। हे
पापी होड़ों को। हे क्रिस्त बिलकाले में, बिलकाले में, हे क्रिस्त बिलकाले में, बिलकाले में। हाय कालाबा नरा दूरा पापी होड़ों को। हाय कालाबा नरा दूरा पापी होड़ों को। हे प्रभु बिलकाले में, बिलकाले में, हे प्रभु बिलकाले में, बिलकाले में। हाय कालाबा नरा दूरा पापी होड़ों को। हाय कालाबा नरा दूरा पापी होड़ों को। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के अधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने हमें की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीता और राज्य करता है। गुच्छा बनाए रखबो और दिले मोय उके झुकाए रखबो, मने मोय माला बनाए पिंधाबो, मने मोय माला बनाए पिंधाबो। पवित्र वचन के रौर के सुंदर पवित्र वचन के, हे प्रभु पवित्र वचन की सुगंधित फूल गुच्छा बनाए रखबो और दिले मोय उके झुकाए रखबो, मने मोय माला बनाए पिंधाबो, मने मोय माला बनाए पिंधाबो। बाइबल पढ़ के पवित्र वचन के, बाइबल पढ़ के पवित्र वचन के, हे प्रभु पवित्र वचन की सुगंधित फूल गुच्छा बनाए रखबो और दिले मोय उके झुकाए रखबो, मने मोय माला बनाए पिंधाबो, मने मोय माला बनाए पिंधाबो। सेवा करके पवित्र वचन के, मनुष्य सेवा करके पवित्र वचन के, हे प्रभु पवित्र वचन की सुगंधित फूल गुच्छा बनाए रखबो और दिले मोय उके झुकाए रखबो, मने मोय माला बनाए पिंधाबो, मने मोय माला बनाए पिंधाबो। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 4 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वह उस भोजन के बल पर ईश्वर के पर्वत तक चलता रहा। एलियस मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बहुत हुआ,
मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। परख कर देखो प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वचन संख्याएं 30, अध्याय 5 वचन संख्याएं 2 तक। पाठ का मूल वाक्य है,
मसीह की तरह प्रेम के मार्ग पर चलिए। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दीजिए। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर कर दीजिए। एक दूसरे के प्रति दयालु और सहृदय बनिए। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी प्रकार आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसीलिए उसका अनुसरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मोर नाम के सुनावा दुनिया के। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। इस पर यहूदी यह कहकर भुनभुनाने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत भुनभुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ
वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन पूरे भारत में हमारी माता कलीसिया राष्ट्रीय युवा दिवस मना रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस की विषय वस्तु है, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए दर्शन दिए कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। यह प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 26 पद संख्या 16। इस वाक्य को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने तारसुस के साउलुस से उस समय कहा था जब साउलुस यरूशलेम से दमास्कुस जा रहा था। दमास्कुस जाने का उसका एक ही लक्ष्य था, वहाँ के ख्रिस्ती अनुयायियों को गिरफ्तार करके दंड दिलवाना। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने दर्शन देकर साउलुस के इस कर्म पर हस्तक्षेप किया, उसका मन परिवर्तन किया और उसे अपना सेवक और साक्षी बनने का नया मिशन और आश्वासन दिया। इस दैवी दर्शन के बाद ख्रिस्तियों का दमनकारी साउलुस गैर यहूदियों का प्रसिद्ध प्रेरित बन गया, पौलुस बन गया। प्रिय भाइयों और बहनों, साउलुस को कहा गया प्रभु यीशु ख्रिस्त का वचन, जो आज का मूल विषय है, न केवल युवाओं के लिए बल्कि सभी ख्रिस्तियों के लिए सटीक उतरता है। हम सब ने कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के व्यापक संक्रमण के प्रकोप को देखा और झेला, और प्रियजनों की असमय अनगिनत भयावह मृत्यु देखी। ऊपर से लगातार लॉकडाउन के कारण हम सब विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं को झेल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में छात्र छात्राओं को बाधाएं आ रही हैं। स्वभावतः युवक युवतियां अपने अनिश्चित भविष्य की चिंता कर रहे हैं। नौकरी ना मिलने से वे हताशी के कगार पर हैं। इधर कोविड-19 की तीसरी लहर के आगमन की खबरें सभी को भयभीत कर रही हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में आज के पाठों के ईश वचन हमें ढाढ़स बंधाते हैं। आज की विषय वस्तु हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। आज के पहले पाठ में नबी एलाया पर ईश्वर की कृपा दृष्टि की घटना की चर्चा की गई है। नबी एलाया को यूदा के राजा अहाब की पत्नी इज़ेबेल से मार डालने की धमकी मिली थी। इसलिए एलाया यूदा से भाग खड़ा हुआ। एक दिन की यात्रा के बाद वह थक कर चूर चूर हो गया और हताशी की हालत में ईश्वर से मर जाने की इच्छा व्यक्त की। तब ईश्वर को नबी पर तरस आया। उसने अपने दूत को नबी के पास भेजा, जिसने नबी को रोटी और पानी दिया और कहा, उठिए खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। ईश्वर का प्रोत्साहन पाकर उसने उठकर खाया पिया और लगातार कई दिनों की यात्रा के बाद वह अपना गंतव्य स्थान
होरे पर्वत पहुंच गया। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु ख्रिस्त को सुना। वे कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। रोटी और मांस के प्रतीक के रूप में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के रहस्यात्मक सत्य और तथ्य का उजागर किया है। उनके व्यक्ति का रहस्यात्मक सत्य क्या है? वे ईश्वर के बेटे हैं, शक्तिशाली ईश्वर हैं, वे शांति के राजकुमार हैं, वे ही प्रेम, शांति और न्याय हैं, वे ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं, वे ही संसार की ज्योति हैं, वे ही प्रतिज्ञात मसीह हैं, वे ही भले चरवाहे हैं जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देते हैं। वे पुनरुत्थान हैं। दरअसल प्रभु यीशु संपूर्णता अपने को हम में से प्रत्येक व्यक्ति को के लिए देने को तैयार है और वास्तव में अपने अनुयायियों के लिए वे अपने आप को दे देते हैं। वे अपने आप को पवित्र यूखरिस्तीय मांस और रक्त के रूप में हमारे लिए दे देते हैं। जब हम रोटी के परिवर्तित रूप यीशु के मांस को और दाखरस के परिवर्तित रूप यीशु के रक्त को ग्रहण करते हैं तो हम ईश्वर के दैवी जीवन को ग्रहण करते हैं। इससे बढ़कर ईश्वर हमें और कौन सा वरदान दे सकता है और कैसे आश्वासन दे सकता है? लेकिन वह जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्रता की कृपा दी है, सोचने समझने का गुण दिया है, निर्णय लेने का विवेक दिया है और उस निर्णय को कार्यान्वित करने की इच्छा शक्ति दी है। अतः प्रभु यीशु हमसे विश्वास की मांग करते हैं। विश्वास ही हमें सही प्रज्ञा देता है। विश्वास ही हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास ही हमारे निर्णय को फलीभूत करने की शक्ति देता है। हम याद करें कि ईश्वर हमें आमंत्रित करता है, वह जबरदस्ती नहीं करता। प्रिय भाई और बहनों, अगर नबी एलिया उठकर रोटी खाने और पानी पीने से इनकार कर दिया होता और आगे बढ़ने की सलाह को ठुकरा दिया होता तो रानी इजेबेल के हाथों वह मारा जाता। नबी ने ईश्वर की सलाह मानी और वह पवित्र पर्वत होरे पहुंच गया। संत पौलुस ने प्रभु यीशु ख्रिस्त की इच्छा का पालन किया और वह एक महान प्रेरित बन गया, महान संत बन गया। उसी तरह अगर हम ईश्वर की वाणी सुनकर उसके अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो हमें शांति और संतुष्टि मिलेगी, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो। दूसरे पाठ में संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा का मोहर हम पर लग जाता है। इसलिए हम सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, पर निंदा और बुराइयों को छोड़कर एक दूसरे के प्रति दयालु और सहृदय बन जाते हैं। और जब हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो वास्तव में हम प्रभु यीशु में परिवर्तित हो जाते हैं। हम यीशुमय हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त को पवित्र परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करना हमारे लिए एक महान वरदान है। प्रिय भाई और बहनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे साथ हैं और वे हमें आशा, भरोसा, प्रेम, अनुराग, प्रोत्साहन, आश्वासन निरंतर देते रहते हैं। जीवन यात्रा में हमें दुख दर्द मिलेगा, हमें कठिनाइयों की कहर होगी, हमारी आत्माओं, हमारी आशाओं में आनी पानी फिर सकता है,
लेकिन हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ सदा सदा रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और दीन हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। संत मत्ती अध्याय 11, 28-30। धन्य मरिया रोमेरियो मेनेज़ेस किशोरों और युवाओं की आदर्श हैं। वह आंतरिक रूप से ईश्वर के साथ सदा जुड़ी हुई थीं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर गरीब युवाओं और परित्यक्त लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया। आज हम उनकी मध्यस्थता से हमारे युवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विश्वास में अटल रहें, ईश भक्ति करते रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें और दूसरों के साथ ईश्वरीय प्रेम का साझा करें। आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम यहाँ प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एकत्र हुए हैं। हम अपने मनोरथों को ईश्वर के चरणों में रखें। जो भी हमारे दिलों में है, हम आशान्वित रहें कि हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी विनती सुनकर उन्हें पूरी करेंगे। इस विश्वास के साथ हम अपनी ज़रूरतों को ईश्वर के चरणों में रखें। हमारा उत्तर होगा, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों और भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु की सेवा करने और उनके मार्गदर्शन में सौंपे गए लोगों का नेतृत्व करने का और उनका पथ प्रदर्शन करने का कार्य निष्ठावान होकर कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे धन के लालच से मुक्त और सभी गलत गतिविधियों से दूर रहें, ताकि वे मानव कल्याण और प्रगति के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दें और अपनी निगरानी में उनका मार्गदर्शन करें। उन्हें इस कठिन समय में एक आनंदमय भविष्य की आशा और खुशी दें। हम पवित्र बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं। पुरोहित और धर्म बहन या भाई के रूप में
अपनी सेवा देने के लिए, ताकि युवाओं को अपनी बुलाहट को जानने के लिए ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हो तथा अपनी इस बुलाहट के प्रति उत्तर देने के लिए उन्हें अपने माता पिता और मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज जब हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक युवा एक पवित्र जीवन जिए और ईश्वर की सेवा में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर हमें अपने सभी प्रतिभाओं और वरदानों द्वारा पवित्रता में बढ़ने के लिए सहायता करें और सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण से हमें बचाए रखने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम जानते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस महामारी को फैलने से रोकें। सरकारी अधिकारियों को इस महामारी से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करें और दूसरों के दर्द को महसूस करें और उन्हें एक निर्मल हृदय प्रदान करें। हमें एक ऐसा दिल दें जो निर्मल और दयालु हो, जिससे कि हम दूसरों के दर्द को महसूस करें और उन लोगों की सहायता करें जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे माता पिता, परिवारों और मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर हमें अपनी आशीष देते रहें, हमारी रक्षा और मार्गदर्शन निरंतर करते रहें, ताकि हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहें और हम अपने दैनिक जीवन में उस प्यार का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे जीवन और प्रकाश के स्रोत, हम अपनी आवश्यकताओं को आपके समक्ष रखते हैं। हम आपके सदा बने रहने वाले प्यार में विश्वास करते हैं, जो कि हमें आपके परम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त से मिला है। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। Kayan e mai, rei e mai urmi.
लगदा। कजबारो पेनो दिखिल दालेरो पेनो जिया लगदा। कजबारो पेनो दिखिल दालेरो पेनो जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। बदले नु मैं जो ना रूपे नु जिया लगदा। जो ना बदले नु मैं जो ना रूपे नु जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। पेनो दक्रस गहिरो पेनो जिया लगदा। अस्मा गहिरो पेनो दक्रस गहिरो पेनो जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। कजबारो पेनो दिखिल दालेरो पेनो जिया लगदा। कजबारो पेनो दिखिल दालेरो पेनो जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। जो ना बदले नु मैं जो ना रूपे नु जिया लगदा। जो ना बदले नु मैं जो ना रूपे नु जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। मैं धर्मे बंगायो निधि आलम तेरन जियोम निगा। मैं धर्मे बंगायो निधि आलम तेरन जियोम निगा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा। जियन कायन मैं उर्मी निगा के जिया लगदा।
Cian kayan imay Rai imay urmi Ningage ci alagda Cian kayan imay Rai imay urmi Ningage ci alagda Rupenu tikil dali rupenu ci alagda Upakach rupenu tikil dali rupenu ci alagda Cian kayan imay Rai imay urmi Ningage ci alagda Cian kayan imay Rai imay urmi Ningage ci alagda Imay dharme bangayo Nidi alam teran ci omninga Imay dharme bangayo Nidi alam teran ci omninga Cian kayan imay Rai imay urmi Ningage ci alagda Cian kayan imay Rai imay urmi Ningage ci alagda प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान आनंद पूर्वक स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं।
केलम तेरी बा ईश्वर लोरेंगे लोरेंगे आलोक ताले आमा सोनर दुरंग ताले आमा सोनर आलोक ताले लोरेंगे केलम तेरी बा ईश्वर लोरेंगे लोरेंगे आलोक ताले आमा सोनर दुरंग ताले आमा सोनर आलोक ताले तेरी बिराई जिते दूत की अलंगता की संत की दुरंगता की तेरी बिराई जिते दूत की अलंगता की संत की दुरंगता की एले जो आलोक ताले आमा सोनर दुरंग ताले आमा सोनर आलोक ताले एले जो आलोक ताले आमा सोनर दुरंग ताले आमा सोनर आलोक ताले उस लोते पाप की अलंगता की साधु की दुरंगता की उस लोते पाप की अलंगता की साधु की दुरंगता की एले जो आलोक ताले आमा सोनर दुरंग ताले आमा सोनर आलोक ताले एले जो आलोक ताले आमा सोनर दुरंग ताले आमा सोनर आलोक ताले हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन फारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि वे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हम विशेष करके आज हमारे जितने भी युवक लोग जिनकी आपने बुलाए हैं, उनकी सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिए हैं, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं और जिनके लिए माँ तुझसे विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। Java
मनाने का। मेरे खंताए मैं बंगायो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती ये है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। ईश्वर अकेलम कोडो जो दुनिया पाप दे गोते। हे प्रभु एले तेले बोइना, हे प्रभु एले तेले बोइना। ईश्वर कोडम कोडो जो दुनिया पाप से माते। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर पर रख अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
छिटा बरसाल पानी लेके आए तोड़ दुला बूंदा बूंदा बरसाल पानी जैसन तैसन तोड़ दिया छिमिर छिटा बरसाल पानी लेके आए तोड़ दुलार बूंदा बूंदा बरसाल पानी जैसन तैसन तोड़ दिया पिलर प्रभु यीशु करले तो यान ठिकन दुला पिलर प्रभु यीशु करले तो यान ठिकन दुला झिमिर छिटा बरसाल पानी लेके आए तोड़ दुला बूंदा बूंदा बरसाल पानी जैसन तैसन तोड़ पिया बरसाल पानी लेके आए तोड़ दुला बूंदा बूंदा बरसाल पानी जैसन तैसन तोड़ पिया बदरिया जीत के कृति हजे बीराज दे गने गानकारी बदरिया जीत के ओए कृति हर लेके तो के देखो तोर दुल्हन प्रभु तोर को जो ओए कृति हर लेके तो के देखो तोर दुलर प्रभु मोय तो गुजो झिमिर छिटा बरसाल पानी लेके आए तोड़ दुला बूंदा बूंदा बरसाल पानी जैसन तैसन तोड़ पिया भाई और बहनों, आज हम राष्ट्र युवक दिवस मनाते हैं और सभी युवकों के लिए ये मिसा चढ़ाए हैं। हम विशेष करके हमारे आज बिशप फेलिक्स तोप्पो को धन्यवाद देते हैं। सुंदर प्रवचन और ये बड़े आत्मिकता से साथ ये मिसा चढ़ाया है, उसे हम धन्यवाद देते हैं। हमें आज विशेष करके हमारे स्वर्गीय बिशप पॉल लकरा की याद करते हैं। वो पिछले कई सालों से जान युवक कमीशन का चेयरमैन था। प्रभु ने उसको अपने पास बुलाया है। उसकी आत्मा के लिए, की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
और विशेष करके ये हम सभी युवक जो यहाँ आए हैं, गुमला से भी जो चढ़ावा नाच किया बच्चियाँ और बच्चे आए हैं, आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं कि आके हमारा होलुंडू का भी ग्रुप है, रांची का भी ग्रुप है, सबों को हम धन्यवाद कहते हैं कि आके यहाँ बहुत अच्छे तरह से इस मिस्सा में भाग लिया और बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर दी। हमारा गायक मंडल को भी हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर गीत गा के आज की जो हमारी सेवा है उसको और सुंदरता लाए हैं। हमारे पुरोहित भाइयों को विशेष करके फादर डेविड जो यहाँ पल्ली पुरोहित है, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये तैयारी करने में सब कुछ सहायता करते हैं। फादर अगुस्तुस एक का जो जॉन बिशप यूथ कमीशन का सेक्रेटरी है, उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि इंटरेस्ट ले लिया। और यहाँ हमारा फादर अंजलुस, फादर रोशन और कुलदीप तिर्की जो अभी यूथ प्रेसिडेंट नहीं है फिर भी हमारे युवकों को बहुत सहायता करता है, उनको सबों को धन्यवाद देते हैं। सिर्फ आज बिशप बहुत अच्छी चीज़ें बोले हैं, मैं सिर्फ एक ही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, युवक लोगों को, आप हमारे कलीसिया का, हमारा समाज के, हमारे झारखंड के और हमारे भारत के भविष्य है। जिस रास्ते पे आप चलेंगे उसी रास्ते पे कलीसिया जाएगी, झारखंड जाएगा, भारत जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये हमारी आदिवासी संस्कृति में जो इंटरेस्ट लेके गाना गाए हैं, नाच किए हैं, उसी तरह से पूरी आदिवासी रीति, भाषाएं, हमारी संस्कृति आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये मर जाएगी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा जीवन जी के, सही रास्ते पे चल के, अपना काम करके, अपनी पढ़ाई करके जो भविष्य आप लोग बनाते हैं वो हमारा भविष्य होगा। ये आप लोग कभी नहीं भूलना कितनी बड़ी जिम्मेवारी प्रभु ने आप लोगों के कंधों पे रखी है। और हमारी ये आशा है, आपकी शक्ति और मेरी और सभी पुरोहितों की ये आशा है कि आप हर एक जन, युवक जो यहाँ है और जो अपने घरों में है, गाँव में है, कहीं भी है, हर एक युवक अपने परिवार को, कलीसिया को, झारखंड को और हमारे देश को खुशी लाते रहेंगे। आप लोगों पे प्रभु की आशीर्वाद हम मांगते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अंतिम प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करें। तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं, या हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति में हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को